आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HLFT 42 को लेकर के शुरू हुई नई डिबेट के बारे में। जैसे कि हमने आपको डिफेंस न्यूज़ के माध्यम से अवगत करवाया कि जो HLFT 42 है ये 2030 के पहले देखने को नहीं मिलेगा, और जो उठापटक है अभी इस प्रोग्राम को लेकर के ये भी शुरू है। लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सवाल ये है कि LCA ट्रेनर के होने के बाद HLFT 42 का क्या इस्तेमाल होगा, क्या वाकई ये हमारे लिए ज़रूरी है या सिर्फ भारत इसको एक्सपोर्ट को ध्यान में रख करके आगे बढ़ा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसके अपने कुछ महत्व है जिनको आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, भारत को काफ़ी लंबे समय से एक लीडिंग फाइटर ट्रेनर की ज़रूरत है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आने वाले भविष्य के जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट है, जैसे कि तेजस मार्क 2, एमका या टेड-BF, इसके हमें ट्विन सीटर वेरिएंट देखने को नहीं मिलेंगे। जिसका मतलब ये है कि अपने पायलट्स की ट्रेनिंग को इंश्योर करने के लिए हमें एक ऐसे एडवांस फाइटर की ज़रूरत है जो कि इन रोल को पूरी तरीके से कर सके। और ऐसे में अपने 4th और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के पायलट्स को तैयार करने की नीड को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा संयुक्त रूप से एक लीडिंग फाइटर ट्रेनर प्रोग्राम को मंजूरी मिली और इसको आगे बढ़ाया गया। और अब यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं वो आगे बढ़ रही हैं। लेकिन हाल ही में जो रिपोर्ट सामने आई है HAL से, वहाँ पर ये कहा गया है कि अभी कुछ चीज़ें हैं जो अंडर डिस्कशन है, ये फाइनलाइज नहीं हो सकी हैं। लेकिन उनका ये अनुमान है कि बहुत जल्दी इंडियन एयरफोर्स चीज़ों को फाइनलाइज कर देगी। और अभी जो प्रोटोटाइप है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो इंटरनल फंड्स हैं उनका इस्तेमाल करके बनाया जाएगा, और बाद में जब वैलिडेशन मिल जाएगा तो इसका जो फुल स्किल डेवलपमेंट है ये शुरू किया जाएगा। और आपको बताते चले कि अभी कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट सामने आई थी कि भारतीय नौसेना भी एक ऐसे ही लीडिंग फाइटर की तलाश में है, क्योंकि टेड-BF को बड़ी संख्या में उनके द्वारा भी ऑपरेट किया जाना है। अब अगर हम भारत के टॉप एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट ग्रुप कैप्टन हर्षवर्धन ठाकुर सर के पुराने बयानों पर नजर डालें तो उन्होंने भी इसी चीज को इंगित किया था कि भारत को इस समय लीडिंग फाइटर ट्रेनर की बहुत जरूरत है अपने फ्यूचर के फाइटर जेट्स की नीड को देखते हुए, क्योंकि वो सभी सिंगल सीटर वेरिएंट होने वाले हैं। और ऐसे में जो HLFT 42 है उनके हिसाब से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि इसको डिज़ाइन ही इस प्रकार से किया जाएगा कि वो उन एयरक्राफ्ट को सिमुलेट कर सके, जो पायलट है उनको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिल सके जो फाइटर एयरक्राफ्ट वो उड़ाने वाले हैं उसका। और ऐसे में HLFT 42 उनकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है, और ये एज अ एक्चुअल फाइटर जेट उनको एक्सपीरियंस देने में योग्य होगा। हालांकि शुरुआत में कहा गया था कि इसमें ऑल मेटल बॉडी का इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें बहुत सारी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं वो मिसिंग होगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो इसे HF-24 मारुत से जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि काफ़ी हद तक डिज़ाइन फैक्टर हमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पहले स्वदेशी निर्मित डिज़ाइन और डेवलप फाइटर जेट HF-24 मारुत से इसमें सिमिलैरिटीज दिख रही है, और इसीलिए इसको HLFT 42 को यहाँ पर उसे जोड़ के देखा जा रहा है। और आपको याद होगा जब इसको रिवील किया गया था तो उसमें लॉर्ड हनुमान यानी प्रभु श्री हनुमान जी की फोटो भी हमें देखने को मिली थी, क्योंकि उन्हें हम मारुति नंदन के नाम से जानते हैं, यानी सन ऑफ मारुत। और ऐसे में HLFT 42 में हमें मारुत का डिजाइन फैक्टर देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पर कॉकपिट ट्रांसपेक्शन देखें तो यहाँ पर काफी सिमिलरिटीज आपको तेजस प्रोग्राम से देखने को मिलेगी। यानी अभी तक जितने भी अनुभव हमें मिले तेजस और मारुत प्रोग्राम में, उसको यहाँ पर झोंका गया है और एयरक्राफ्ट को तैयार किया गया है। इसकी कॉस्ट को कम रखने के लिए ऑल मेटल बॉडी का इस्तेमाल किया जाएगा। हमें स्वेप्ट विंग डिजाइन देखने को मिलेगी, इसमें हमें कोई कैनार्ड डेल्टा विंग डिजाइन देखने को नहीं मिलेगी, जैसा कि हमें तेजस मार्क 1 और मार्क 1A के अलावा तेजस ट्रेनर में देखने को मिलती है। एक बड़ा डिफरेंस होगा जो इस एयरक्राफ्ट में देखने को मिलेगा वो ये होगा कि ये एक सिंगल इंजन फाइटर होगा। और अगर आप मारुत से इसको कंपेयर करते हैं तो HF-24 मारुत एक ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट था, लेकिन HLFT 42 में एक सिंगल इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं एयर इनटेक्स पर नजर डालें तो HF-24 का जो या HLFT 42 का जो एयर इनटेक है ये काफी हद तक तेजस के साथ सिमिलरिटीज को शेयर करता है। अगर हम HLFT 42 के स्पेसिफिकेशंस पे नजर डालें तो इसकी जो लेंथ होगी वो 16 मीटर्स की होगी, इसका स्पैन 9 मीटर्स का होगा, वहीं इसकी हाइट जो है वो 4.6 मीटर की होने वाली है। डायमेंशंस के मामले में ये तेजस मार्क 1 और मार्क 1A से बड़ा होगा। इवन ये तेजस मार्क 2 से भी थोड़ा बड़ा है, लेकिन हाइट के मामले में उससे कम है। अब पेलोड और परफॉर्मेंस की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक स्पीड को प्राप्त करने में सक्षम होगा और पायलट को एक्चुअल फील देगा कि सुपरसोनिक स्पीड पे एयरक्राफ्ट कैसे परफॉर्म करता है, उसका कैरेक्टर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें समझने में काफ़ी आसानी मिलेगी। वहीं इसमें तमाम वर्चुअल मोड को ये फीचर करेगा अपने डिस्प्ले में, जिसमें वेपन डिलीवरी और बहुत सारी चीज़ें हैं, ताकि पायलट ईजिली उन चीज़ों को सिमुलेट कर सकें।
अब अगर इसके इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो वो 3500 किलोग्राम की होने वाली है और इसका जो मैक्सिमम ऑल ऑफ वेट होगा ये 16,500 किलोग्राम का होगा। और अगर आप इसके वेपन कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये ट्रूली माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट में आपको 11 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जहां पर ये 10 BVR मिसाइल्स को या फिर 2 क्लोज कॉम्बैट मिसाइल को और एक बॉम्ब को कैरी करने में सेंटर लाइन में सक्षम होगा। और इसकी जो टोटल पेलोड कैपेसिटी होगी ये 4500 किलोग्राम की होगी। और इसीलिए आपने सुना होगा कि इसे एज अ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करने की वकालत भी भारत के पूर्व जो अधिकारी हैं वो निरंतर करते रहे हैं, और इसके बारे में आगे हम बात भी करेंगे। अब शुरुआत में ये कहा गया था कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स एडवांस नहीं होंगी, लेकिन बाद में ये चीज़ें बदल गई, क्योंकि इसमें नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि अभी ये नेक्स्ट जनरेशन सुपरसोनिक ट्रेनर होने वाला है, तो इसमें मॉडर्न कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए जितने भी ज़रूरी एवियोनिक सिस्टम है, वेपन्स और दूसरे कंप्यूटर्स हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे। जैसे कि इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट एसा रेडार इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिलेगी, इवन इसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी देखने को मिलेगा। और आप सबको याद होगा जब शुरुआत में इसको लेकर के र्यूमर सामने आए थे तो ये कहा गया था कि इसमें फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें एक एडवांस फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा और इसके अलावा और भी अलग अलग टेक्नोलॉजी जो कि विकसित की गई हैं तेजस प्रोग्राम के लिए, उनका इस्तेमाल इस प्रोग्राम में होता दिखाई पड़ेगा। अब अगर हम इसके साइलेंट फीचर्स की बात करें तो इसकी जो परफॉर्मेंस होने वाली है ये काफ़ी अच्छी होगी और इसमें आपको इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब भी देखने को मिलेगा। इसमें एडवांस कंट्रोलिंग सिस्टम इस्तेमाल किए जाएंगे जिससे कि एयरक्राफ्ट पे पायलट का कंट्रोल निरंतर बना रहेगा। और इसमें अधिकतर जो सिस्टम होंगे या सभी सिस्टम जो होंगे इंजन को छोड़ करके वो इंडिजिनस हो सकते हैं। हालांकि इंजन की बात करें तो यहाँ पर इंजन को लेकर के अभी भी कह सकते हैं संशय है वो बना हुआ है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट ये दावा करती है कि इसमें जनरल इलेक्ट्रिक F414 का इस्तेमाल किया जाना है, तो कुछ रिपोर्ट ये दावा करती है कि इसमें कावेरी इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि कावेरी के तो कोई चांसेस अभी नजर नहीं आ रहे हैं। और वहीं कल की रिपोर्ट की बात माने या परसों की रिपोर्ट की बात माने तो उसमें कहा गया था कि इसमें और किसी एडवांस ऑप्शन की तलाश की जा रही है, वो कौन सा इसको लेकर के अभी पर्दा नहीं हटा है। लेकिन अगर हम रिपोर्ट की बात माने तो इसका डेवलपमेंट 2030 तक पूरा कर लिया जाएगा और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यही वो दौर होगा जब ऑलरेडी तेजस मार्क 2 भी प्रोडक्शन स्टेज में पहुंच चुके होंगे और एवका और टेटबीएफ प्रोडक्शन में पहुंचने के काफ़ी नज़दीक होंगे। तो यानी कि 2030 में भारतीय वायुसेना को HLFT-42 मिलने के बाद जो ट्रेनिंग प्रोसेस है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। और यही कारण है कि इस समय सब लोग टकटकी बांध के इसमें इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अब समन्वय बनाकर चलना होगा, क्योंकि इस प्रोग्राम में डिले का मतलब ये है कि जिस उद्देश्य के लिए इसको बनाया जा रहा है उस उद्देश्य की ही पूर्ति करने में ये एयरक्राफ्ट असमर्थ होगा और बाद में अगर इसमें डिले हुई तो इसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ पर आपको समय पे काम करना होगा। अब जैसा कि मैंने कहा कि इसके अलग अलग वेरिएंट आपको देखने को मिल सकते हैं, तो जी हाँ, इसका एक ट्रेनर वेरिएंट, एक लाइट अटैक एयरक्राफ्ट वेरिएंट, एक मल्टी रोल वेरिएंट और एक ऑप्शनली मैन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट देखने को मिल सकता है जो इसी से डिराइव होगा। हालांकि वो बात की बातें हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।